लखनऊ में एनडीए विधायकों की आज ट्रेनिंग हुई। विधायकों को चुनाव की बारीकियां बताई गई। एनडीए विधायकों का दावा है कि समीकरण उनके पक्ष में है, तो ट्रेनिंग दी गई क्योंकि जब उन्हें वोट करना होगा तो वो कैसे वोट करेंगे, गड़बड़ी ना कर दें। इसी को देखते हुए लखनऊ में एनडीए विधायकों की आज ट्रेनिंग हुई। विधायकों को चुनाव की बारीकियां बताई गई और इसी में एनडीए विधायकों ने अपना दावा भी किया है कि समीकरण उनके पक्ष में है। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको वो फॉर्मूला समझा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का क्या फॉर्मूला होने वाला है। ये देखिए पीछे स्क्रीन पर आ गया है कि क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले जानिए कि राज्यसभा में जो चुनाव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को हम बताएंगे। कुल विधायक जितने होते हैं किसी भी राज्य के, उसको 100 से गुना करते हैं और उसमें जितनी अब इसके बाद जो संख्या आपको हासिल होगी तो राज्यसभा सीटें जितनी होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। वो संख्या जो आएगी उसमें एक जोड़ देंगे और वही जो निर्धारित संख्या होती है उतने वोटों की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हुए, ये तो मैंने राज्यसभा का बता दिया। उत्तर प्रदेश में कैसे होने वाला है ये जब आप देखेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कुल विधायक 403 हैं। विधायकों की संख्या में क्या करेंगे, 100 से गुना करते हैं। उसके बाद राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 10। तो विधायकों की संख्या हो गई 403, 100 से उसमें गुना कर दिया। 10 सीटें राज्यसभा की होती हैं और इसमें एक अपने से प्लस करते हैं तो 3663। 100 से डिवाइड करेंगे तो 36.63 आएगा, जो यह है एक प्रत्याशी को जीत के लिए। अब क्योंकि उसमें एक जोड़ेंगे तो 37 विधायकों की जरूरत होगी। तो यह वो वांछित संख्या है जिसमें राज्यसभा का चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। अब सीधे चलते हैं हम संजय त्रिपाठी के पास। वो हमें बताएंगे कि संजय किसका भारी लग रहा है अभी भी पलड़ा। देखिए, जो आपने गणित बताई उसमें एक थोड़ा संशोधन करूंगा। 403 विधानसभा की उत्तर प्रदेश विधानसभा है और 3 विधायकों की निधन हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी सीट रिक्त है और एक विधायक की सदस्यता जा चुकी है। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है वो 399 विधायकों की उत्तर प्रदेश में, और 3 विधायकों के वोटिंग पर संशय है। एक सुभाषपा के हैं, साथ ही साथ 2 समाजवादी पार्टी के हैं। तो इन स्थितियों में आप मान के चलिए जो अभी समीकरण नजर आ रहा है विवेक, उसमें 252 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ ही 13 उनके साथ जो सहयोगी दल है अपना दल, उसके 13 विधायक है, 6 सुभाषपा के हैं और 6 विधायक निषाद पार्टी के हैं। इस तरह से जो संख्या बनती है 278 बनती है और साथ ही साथ 9 विधायक आरएलडी के भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज क्लियर हो गया कि राजा भैया भी अपने 2 विधायकों के वोट भी एनडीए के पक्ष में, एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में दिलवाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक मजबूत स्थिति में है। वहीं समाजवादी पार्टी के 4 से 5 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। माना जा रहा है कि ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में ये जो चुनाव है राज्यसभा का, ये बेहद टक्कर का हो गया है। पहले जो स्थिति थी कि 7 प्रत्याशी एनडीए ने उतारे थे और 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मैदान में आए थे, लेकिन संजय सेठ जो 8वें प्रत्याशी एनडीए के थे, उनकी दावेदारी के बाद से ये चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत चर्चा में आ गया है। अब इसके लिए जोड़तोड़ पूरी तरह से जारी है और क्रॉस वोटिंग दोनों पार्टियां वो वजह होगी कोशिश कर रही हैं इसकी वजह से। और मैंने राज्यसभा के चुनाव का फॉर्मूला बताया था कि लोगों को समझ में आ जाए, मैंने संख्या नहीं बताई थी। खैर, जानकारी आपने बढ़ा दी, इसके लिए शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।